ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 29/6/70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। समर्पण का विशाल रूप। आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। आज बाप दादा हरेक के अभी के संगम समय के, ना कि भविष्य की, संगम समय की ही 4 मूर्त एक एक में देख रहे हैं। वह 4 मूर्त कौन सी हैं? अपनी मूर्त को जानते हो? कोई ने बताया। बाबा ने कहा यह सब जो वर्णन किया, ऐसी मूर्त अब बनी नहीं हो, वह बन गई हो। तो कब बनेंगे? लास्ट सो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे। जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहाँ संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं, तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, वही संपूर्ण राज्य, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। तो 4 मूर्त कौन सी देख रहे हैं? यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा दान मूर्त और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। तो हरेक की यह 4 मूर्त देख रहे हैं। 4 मुख का भी गायन है ना। एक मूर्त में 4 मूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मूर्त भी कम है तो वहाँ भी इतनी कमी पड़ जाती है। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहाँ मिल जाता है, ऐसे ही यह भी बुकिंग ऑफिस है। जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहाँ प्राप्ति होगी। यही सोचो कि 4 मूर्त बने हैं, 4 मुखी बने हैं। जितना यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे, उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही, लेकिन द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियाँ बनेंगी, वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगी। समझा? अब संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र को देखकर वह ऐसे किस पुरुषार्थ से बने सो समझो। तो आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? उन्होंने क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? किन बातों में संपूर्ण बने? संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया, यह मालूम है। शब्द तो एक ही है संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने। सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। वह विशालता क्या थी? इसमें भी 4 बातें हैं। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण और चौथा संबंध और संपत्ति जो भी है वह भी समर्पण। सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। इतने तक संबंध को समर्पण किया है। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है जन्म सिद्ध अधिकार के नाते, उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया।
बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझिए, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझें। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है, समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से न समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना, अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना, यह नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति होता है। इतने तक समर्पण बनने वालों को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज़ किसमें समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रख करते हो? आप समान बनाने का। आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी वह उनमें भी आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना, तो बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।